तो देखिए, जिन लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग सबसे इजी गेम है, तो उन लोगों की थोड़ी गलतफहमियां दूर करता हूं मैं एक चीज़ की वजह से, जस्ट डाइट की वजह से। कि देखिए, इतने सारे टिफ़िन हैं जो ये पूरे दिन का है, और इतने सारे स्लॉटिंग्स मुझे खाने पड़ते हैं पूरे दिन में, और पूरे दिन के मील में ऑलमोस्ट अभी हम 5 to 6 मील कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन में, मॉर्निंग टू इवनिंग तक, रात तक। तो अभी हमारा जस्ट हम ये खाते खाते थोड़ा बात भी करेंगे आपसे कि आप लोग बताइए कि आप अपने मील को एंजॉय करते हैं या उसे ज़बरदस्ती खाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम मील ज़बरदस्ती खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम अच्छे से जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। आप देखो, ज़बरदस्ती इन द सेंस क्या है कि अगर आप सोचो कि अगर मैं आपको आपके मन के बिना वाली चीज़ करवाऊँ तो आपको कैसा लगेगा। तो इनडायरेक्टली इसका मुहावरा वही चीज़ निकल रहा है कि आप जब तक हर एक चीज़ को इंजॉय के साथ करेंगे तब तक उसका अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे, वरना ज़बरदस्ती वाली चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई बेमन का हो गया वो, समझो। तो वैसा ही अपने मील को भी, जो भी आप खा रहे हो उसको भी इंजॉय करना सीखो। जब तक आप उसे इंजॉय नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो अपने मील को इंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए, लगातार कंसिस्टेंसी, मेहनत, माइंडसेट, फोकस के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमने प्रेप के काफ़ी दिन कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार्टिंग में सच बोलूँ तो यार मुझे बस ये लगता था कि बहुत इजी गेम है यार, ठीक है कर लेंगे। बट धीरे धीरे जैसे इसके अंदर मैं एंटर हुआ, मेरा प्लान बस एक ही था कि मैं सिर्फ एक स्ट्रोक खेलूँगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। एक बार स्टेज पे चढ़ना है, ऐसा ये प्लान था। बट एक बार स्टेज पे चढ़ने के बाद मेरी अंदर की भूख और बढ़ गई, और ऑलमोस्ट हमने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलमोस्ट 4 to 5 शोज़ खेल लिए, जिसमें हमने 3 शो हमने जीता है, और 2 शो में हमने जो हमारा कोई प्लेस हमने अचीव नहीं कर पाए थे। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेलियर्स लाइफ ऑफ पार्ट है, हार जीत लगी रहने वाली है। बट मेन चीज़ क्या है कि आप हारने के बाद वहाँ रुक मत जाइए, फिर से मेहनत करिए और आगे बढ़िए, और उस पर लगातार उसके लुक फॉल्स निकालिए कि लास्ट टाइम आपने कौन सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से ये चीज़, जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए थे। तो ये सारी चीज़ें आप निकालेंगे तब आप नेक्स्ट टाइम फिर से अगर जब ट्राई करेंगे तब आप पक्का अचीव कर पाएंगे जो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे राहुल भाई भी एक चीज़ बोलते हैं कि एक होता है ना कि हमने जब एकदम अच्छी सच्ची और कड़क मेहनत की हो, और जब हमें प्लेसमेंट्स नहीं मिलते ना, तब हमें तकलीफ़ होती है। ये लगता है कि यार ये चीज़ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप मेहनत करते समय थोड़े से लुक फॉल्स छोड़ देते हैं कि ठीक है यार कल कर लूँगा, ठीक है ये कर लूँगा, ठीक है, तब अगर आपको प्लेसमेंट्स ना मिले ना, तब भी ये चीज़ ऐसे लगती है कि हाँ ठीक है यार, मैंने तो उसमें बुरा नहीं लगता, इन शॉर्ट। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए करते समय। और मिलते हैं ब्रेक के बाद जी। तो वही चीज़ है कि आपको सारी चीज़ों को एंजॉयमेंट के साथ करना होगा, वरना जो आप चीज़ कर रहे हो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। और आपको ख़ास एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सारे मील के साथ, आपको अच्छा लगे या ना लगे, वर्कआउट्स भी उतना ही ज़रूरी है। आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए भी।
और अभी हम बात करें कॉम्पिटिशन्स की, तो यार हमने ऑलमोस्ट शोज़ खेल लिए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाले। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो वो मसलमेनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेंगलोर के लिए। अभी हम उस पर फतेह करेंगे लड़ाई नहीं है, बट किसी और से भी लड़ाई नहीं है, बस खुद से लड़ाई है, खुद को बेहतर करने की, खुद को और बेहतर बनाना है। सारे अपने जो गलतियां हमने की हैं और जो हमारे बैड हैबिट्स हैं उसे दूर करना है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक जो चीज़ है ना, वो आपको वर्कआउट्स, डाइट प्लान और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके लाइफ में डिसिप्लिन भी सिखाती है। आप जितना डिसिप्लिन्ड रहेंगे उतना ही फोकस्ड हो पाएंगे, और जितना ही आप फोकस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपको हर एक चीज़ पे काम करना होगा। और मैं तो ये एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जर्नी, अपने सारी चीज़ करते हुए वीडियोस बनाइए, अपलोड करिए सब जगह पे। आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए, यूट्यूब पे अपलोड करिए। अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने के लिए तो वो एक चलो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ही आप सबके सामने अच्छे से ओपन हो पाएंगे। जब आप ओपन होंगे तो आप अच्छे से लोगों के साथ बात कर पाएंगे, आपका टॉकिंग स्टाइल बदलेगा, आपका बात करने का तरीका बदलेगा, सब कुछ कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में इफ़ेक्ट आने वाला है। तो आपको उस चीज़ पे भी काम करना चाहिए, वरना फिर बहुत क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं सब चीज़, मतलब एक चीज़ पे काम करते हैं बट दूसरी चीज़ पे काम करना भूल जाते हैं, तो वही उनके एक लॉस पॉइंट होता है। लोग उसी चीज़, जो देखिए आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ होंगी उस चीज़ को कभी कोई नोट नहीं करेगा, लेकिन जितनी भी आपकी बुरी चीज़ होंगी, आपके बैड हैबिट्स होंगे, वो तुरंत लोग नोटिस करेंगे। तो आपको आपके बैड हैबिट्स को भी ढूंढना है और उस पर भी काम करना है, उसको भी सॉल्व करना है। वरना फिर पता चला आप अपने अच्छे हैबिट्स पे काम करते रह गए और बैड हैबिट्स को सुधारा ही नहीं, तो लोग उसी चीज़ को नोटिस करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, और बहुत मैटर करती हैं एक्चुअली में। तो आपको इन सब चीज़ों पे भी काम करना चाहिए, हर एक चीज़ के साथ। यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी देखिए, हमने ऑलमोस्ट हमारे प्रेप के 221 दिन, मतलब 2 to 1 डेज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं आउट ऑफ 235। मतलब हमने 235 दिन में से 221 दिन सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। और यार सच में ये प्रेप बहुत इंजॉयमेंट्स था। कुछ कुछ चीज़ों में बोरिंग लगता था, बोरिंग वो जो बोरिंग चीज़ थी ना, उसको कौन दूर कर रहा था पता है? मेरा डिसिप्लिन, मेरा कंसिस्टेंट, वो मुझे अंदर से, मेरा फोकस लेवल, वो चीज़ मुझे उस चीज़ पे इग्नोर करता था कि यार अब बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, खाओ खाओ, क्योंकि हमने ही तो चूज़ किया था ना इसे, कि हम ही करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे बहुत वो था कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी खाना है, फिर भी करना है, ठीक है। रोज़ सेम वर्कआउट, चलो वेरिएशंस आप बदल सकते हो, लेकिन बाकी पूरे दिन की रूटीन तो सेम ही है ना। रोज़ सुबह सेम टाइम पे उठना है, रोज़ सुबह सेम टाइम पे मील लेना है, पूरे दिन की जितनी भी स्लॉट्स हैं मील की, वो उसी टाइम पे खानी है। दिन का डाइट फिक्स है, कितना खाना है वो फिक्स है। आपको क्रेविंग हो रही है, आप उस पर भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप बाहर का कुछ खा ही नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें भी करनी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को लगता है कि भैया बॉडी बिल्डिंग एकदम बहुत इजी गेम है, हम तो कोई भी बना लेगा यार, बॉडी ही तो है, ठीक है। लेकिन उन सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लिया जाए। जितना ये सीरियस लेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जब तक इसको सीरियस नहीं लेंगे तब तक आपकी बॉडी भी नहीं बनेगी। ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। कंपटीशन तो दूर की बात है, पहले बॉडी बनाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। स्टेज पे चढ़ने के लिए लोगों को क्या लगता है कि यार, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि अरे यार चड्डी पहन के चढ़ गए, ठीक है। अरे भाई, उसके लिए आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस चाहिए एक इंसान के अंदर, कि आप जो भी स्टेज पे चढ़ने का कॉस्ट्यूम है, एक्चुअली में वो चड्डी नहीं है, कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम जब आप पहन के चढ़ते हो, तब उस टाइम पे आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक पे चाहिए कि भाई आप स्टेज पे सबके सामने चढ़ के पोजिंग कर रहे हो, समझो। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत
कम लोगों में आता है, और जिसके अंदर आता है वो स्टेज तक ज़रूर पहुंचता है। ठीक है, स्टेज तक पहुंचने के बाद बहुत लोगों को दूसरा ये भी चीज़ मैंने देखा है कि यार शायद कुछ लोगों के प्लेस नहीं लगते हैं, टॉप 5 में भी नहीं आते, तो बहुत लोग मेहनत करते हैं और बहुत लोग वहीं से क्यूट कर जाते हैं कि यार ये तो चीटिंग है, ये है वो है, दुनिया भर का सब अपना बहानाबाजी करेंगे, लेकिन वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि भैया आपका लूपहोल्स कहाँ था, आपने गलती कहाँ की थी कि जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं लगा। देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शायद आपने मेहनत अच्छी नहीं की होगी, उसमें थोड़े से गलतियाँ की होंगी, या तो शायद ऐसा होगा कि आपने डाइट में थोड़ी सी चीटिंग कर ली होगी, या तो फिर आपने वर्कआउट में थोड़ी सी चीटिंग कर ली होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो वहाँ तक पहुँचने में हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है ना। तो डाइट हो सकता है अच्छे से नहीं, ठीक है यार आज खा लेता हूँ, कल से कर लूँगा, तो वो होता है ऐसा। तो आपको उसके लूपहोल्स को ढूंढना पड़ेगा और उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने जो आप चाहते हैं वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। तो यही है, हम आ गए हैं अपने चिकन वाले दुकान पे, तो एक बार ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं जी। तो हमने हमारा मील का सामान ले लिया है और अब चलेंगे दूसरी तरफ। तो यही सारे होते हैं चीज़ें जो मैंने आपको बताया, और आप लोग भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या था कि कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, दूसरों की जर्नी को देखकर। जैसे आज मैं भी हूँ कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस देखकर, लेकिन मेरा सीन कैसा होता है कि मैं खुद पे ज़्यादा फोकस आउट करता हूँ और खुद पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा ये नहीं रहता है कि यार मैं किसी को देख के उसकी तरह बनने की कोशिश करूँ या उसकी जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर करूँ, क्योंकि हमको पता है ना कि भैया हमारी गाड़ी हमारे समय से ही आएगी और वो हमारे समय से ही हमें पिक करने आएगी। तो मैं उसके दूसरों की जर्नी देखकर, दूसरों की सक्सेसफुल लाइफ देखकर अगर मैं कंपैरिजन करूं और खुद को ब्लेम करूं कि यार मुझे ऐसा मिला, भगवान ने मुझे ऐसा दिया, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप अपने खुद से हेट करने लगेंगे थोड़े समय के बाद। तो उससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम करिए और ख़ुद को काबिल बनाइए और वो चीज़ें अचीव करिए जो चीज़ आपको नहीं मिली है, आपके पेरेंट्स से नहीं मिली हैं, आपके दादा दादी से नहीं मिली हैं, तो उन सब चीज़ों को अचीव करिए, उस पर मेहनत करिए, तभी आप वो चीज़ें पा पाएंगे। वरना फिर होगा क्या कि आप ऐसे ही लोगों की जर्नी से कंपैरिजन करते रहेंगे और जेलस होते रहेंगे और खुद से हेट करते रहेंगे। उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। हेट वेट मत करिए, प्यार करिए लोगों से, अच्छे से रहिए, लोगों से अच्छा बिहेव करिए। इतना चीज़ तो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है और हम लोगों से भी सीख रहे हैं और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जैसे अभी मैं हूँ कि मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, तो मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं अपनी जर्नी लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों को दिखाऊँ। और कमेंट्स में अगर कुछ हो सकता है तो आप हमें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि जो हम गलतियाँ कर रहे हैं शायद वो क्योंकि हमें क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है ना कि एज अ ह्यूमन हमें हमारी खुद की गलती कभी दिखती ही नहीं है। और सामने वाला अगर बताता है तो हमें ये लगता है कि वो जेलस हो रहा है। एक्चुअली में वो जेलस नहीं है, वो आपके गलतियों को बता रहा है। आप उसे नोट डाउन करिए और उसको सुधारिए, क्योंकि जो आपका अच्छा सोच रहा होगा वही आपको बताएगा कि भैया आपकी गलतियाँ क्या हैं। क्योंकि बाहर वाला अगर बताएगा तो आपके, अगर समझिए कि आपके कोच हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, आपके कोच हैं और उन्होंने आपको बोला कि भाई आपके अंदर ये कमी है, आपको इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने उस पे काम नहीं किया और उसकी वजह से आप स्टेज पे गए और आप नहीं जीत पाए, ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ जज बताएगा तब आप उसकी बात पे विश्वास करेंगे और उसकी बात पे आप ये करेंगे कि भैया नहीं, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ वही हुई, अगर जो चीज़ जो कोच ने आपके बोला था अगर आप उसको कर लेते तो शायद आप विन हो जाते।
यही सारी चीज़ें हैं। लोग जेलसी होते हैं, जेलसी नहीं होना चाहिए लोगों को, क्योंकि साथ में जितना, अभी तो मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वही करिए, सबके साथ चलिए और सबका विकास कराइए, खुद का भी फ़ायदा करिए और खुद को दूसरों को भी फ़ायदा करवाइए। यही सब हैं चीज़ें। और देखिए अब हम अपने प्रेप से ऑलमोस्ट कितना 15 दिन बाकी हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स के। हमारा शो एक्चुअली में बेंगलोर में है, तो हम लोग 25-26 को निकलेंगे यहाँ से। हमारा 24-27 आवर्स की जर्नी है, उसे भी कंप्लीट किया जाएगा। तब तक तो हमारा पीक वीक भी चालू हो जाएगा। पीक वीक में एक्चुअली क्या होता है कि आपके डाइट्स और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अभी तो नॉर्मल प्रेप चल रहा होता है, तो नॉर्मल मील्स होते हैं, आपके कार्ब्स वगैरह होते हैं, सब कुछ एडेड रहता है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें और स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और कोई बात होता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं कि भाई लास्ट में आपके पानी वगैरह भी छूट जाते हैं, तो थोड़ा सा रहता है। और हमें भी एक्चुअली एक्साइटमेंट बहुत था पहले, और एक्चुअली में अभी भी है। एक्साइटमेंट्स नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ तक जो भी मैंने मेरे प्रेप के जर्नीज़ कंप्लीट किए हैं वो शायद नहीं कर पाता। तो एक्साइटमेंट तो देखिए होना ज़रूरी है हर एक चीज़ में। जैसे मैंने मील के लिए बताया था ना कि जब तक आप अपने मील को इंजॉयमेंट के साथ उसे कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। वैसे ही हर एक चीज़ का एक मतलब है कि जब तक आप उसे इंजॉयमेंट अपनी मर्जी से, अपने मन से नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। वरना देखिए आपके कोच है, आप कितना ही महंगा कोच हायर कर लो कि भैया हम महीने का 50-60 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं कोचिंग का, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अब उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा जब तक आप अपने मन से, अपने इंजॉयमेंट्स के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब तक आप उसे अच्छे से अपने मन से हम अपना 100% पुश करके जब तक आप उस पर एफ़र्ट नहीं डालेंगे तब तक उसका रिज़ल्ट नहीं बनेगा। तो कितना ही महंगा कोच हायर कर लो, लेकिन जब तक आप अपना 100% एफ़र्ट्स, अपना 100% मन नहीं लगाएंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है और ये सब समझाने के चक्कर में ये सब हमने सीखी हैं अपनी लाइफ से, अपने हम जो कर रहे हैं अभी तक, हम जहाँ तक अचीव कर पाएँ उन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि शायद आप भी थोड़ा सा उसे एडॉप्ट करें तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। कल फिर क्या यार, अभी थोड़े वीडियोस के बाद मिलेंगे। थोड़ा अभी एकदम स्ट्रिक्ट वाला टाइमिंग चल रहा है थोड़ा, तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो यार देखिए आपको कुछ थोड़ा सा यूज़फुल लगती हैं और आपके लाइफ में थोड़ा भी इम्पोर्टेंस डालती हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। अगर आप देखिए हम यहाँ पे बड़ी वाली वीडियोस हम डालना प्रीफर करते हैं ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में क्या होता है, हम शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या हम सॉन्ग पे वीडियो डालते हैं तो कॉपीराइट लग जाता है, इसी वजह से फिर हमें वो वीडियो हटाना पड़ता है। तो इसीलिए हम बड़े वीडियोस प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे शॉर्ट्स जैसे हमारा डेली रूटीन मिनी ब्लॉग अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम द पूर्वांचल बॉय पे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ और जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। और हम भी कुछ आपको सिखाएंगे और आप भी हमें कुछ सिखाने की कोशिश करिएगा ज़रूर। जो भी आपको लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू टुमारो।